तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार पढ़ाई में। और आज हम बात करने वाले हैं विड्रॉल की। ठीक है, तो मैं फाइनल वीडियो बना रहा हूँ विड्रॉल पे, बिल्कुल डिटेल में बनाऊंगा और एक एक चीज समझाऊंगा कि क्या करना है, कैसे विड्रॉल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी ही वर्डिंग में समझेंगे क्या करना है। ठीक है, तो देखो स्पेशल राउंड वन का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है इस टाइम है सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो क्या फीस फॉरफिट हो जाएगी, या फिर 2000 रुपीज कट के मिल जाएगी, या फिर फुल रिफंड हो जाएगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आज। तो देखो स्पेशल राउंड वन का रिजल्ट आ गया है एंड शेड्यूल के हिसाब से ये वाला फेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। फेज वन, फेज टू की बारी थी। ठीक है, एंड रिजल्ट उसका भी आज आ ही गया है। और ये देखो इनकी जो विड्रॉल की डेट है हमारी, ये हमारी है 25 जुलाई। ठीक है, विड्रॉल डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। ठीक है, तो ये सब हमारी है 24 जुलाई को हमारी, जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। 25 जुलाई जो जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी तरफ से कोई इश्यू आता है तो वो रिजॉल्व करने की। ठीक है, तो आपकी फाइनल जो डेट है ना, जो आपको विड्रॉल करना है, वो करना है 24 जुलाई से पहले। तो अपने पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो ये हमें जल्दी जल्दी पता करना पड़ेगा ताकि हम इसे विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं यार हो क्या रहा है। तो स्टूडेंट्स के डाउट आ क्या रहा है, या स्टूडेंट्स के डाउट आ रहा है मैंने सैफ पैफ पेड कर दी, मेरी सीट फ्रीज हो गई। ठीक है, रेगुलर राउंड्स में। अब मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया दोबारा, तो मेरे को नई सीट मिल गई। ठीक है, अब समझो, तुम्हें नई सीट मिल गई। ठीक है, सीट न्यू। और एक क्या हुआ कि रेगुलर राउंड वाली ही सीट, रेगुलर राउंड में जो सीट थी वो मिल गई, रिटेन्ड। ठीक है, तो अब पहले बात समझते हैं। इफ देखो पहला पॉइंट, इफ नो सीट इज अलॉटेड टू द कैंडिडेट। अब पहले मान लो कि तुम्हें स्पेशल राउंड में सीट नहीं मिली। देखो मैंने बताया अगर स्पेशल राउंड में सीट मिली है तो डायरेक्ट विड्रॉ मार दो। ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलती, इफ नो सीट इज एलोकेटेड टू द कैंडिडेट इन एनी ऑफ द स्पेशल राउंड एंड द कैंडिडेट हैज रिटेन्ड अ सीट, ठीक है, इट विल बी ट्रीटेड एज सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड। ठीक है, तो अब बात समझना, तुम्हारी अगर सीट नहीं मिलती, न्यू सीट नहीं मिलती किसमें, स्पेशल राउंड में, तो जो तुम्हारी रेगुलर से सीट आई है ना, वही तुम्हारी क्या है, स्पेशल राउंड सीट। क्या है, स्पेशल राउंड सीट। मतलब तुम्हें स्पेशल राउंड वन में ही मिली है। ठीक है, तो ये वाला मेरा पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन स्पेशल राउंड वन, अगर देखो पहली बात अपलोड ही मत करना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इन सब केसेस में क्या होगा, आपकी जो फीस है वो जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। जो आपकी फीस है वो 2000 रुपये कट कर मिल जाएगी ओनली इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन नेशनल स्पोर्ट राउंड। ठीक है, तो आपका विड्रॉ आ जाएगा जिनको न्यू सीट मिली है। ठीक है, जिनको न्यू न्यू रजिस्ट्रेशन प्लस न्यू सीट, जिन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे, कुछ नहीं दिए थे, तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो उनका भी हो जाएगा। अब बात आती है यार जिनको सीट मिल गई। ठीक है, अब ये यहीं पे पॉइंट देखना, सी वाला। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन SR1 एंड सक्सेसफुल अब डॉक्यूमेंटेशन भी हो रखी है, वेरिफिकेशन भी हो रखी है, और रेगुलर राउंड से सीट है। देखो रेगुलर राउंड से ही सीट है, तो कुछ नहीं है। इफ द कैंडिडेट सिलेक्ट द ऑप्शन, आपको सिलेक्ट करना है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड एंड, और कोई सीट नहीं मिलती है अगर आपको, आपने वो सीट छोड़ दी और आपने पार्टिसिपेट नेक्स्ट राउंड में कर दिया, तो क्या होगा, और आप एनएसएस में पार्ट नहीं लेते तो पूरी फीस 2000 रुपये कटने के बाद आपको पूरी मिल जाएगी। जो आपने 40,000 भरे थे तो आपको 38,000 रुपये, और कैटेगरी वाइज जो भी आपने मनी सबमिट करी थी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बात आप समझ गए कि अगर आपने देखो मैं फिर बता देता हूँ, सैफ पे कर रखा है, पैफ पे कर रखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट है, रेगुलर राउंड में सीट मिली थी, स्पेशल राउंड में सीट यही वाली मिल गई सेम। ठीक है, ये सिनेरियो आपका, कुछ नहीं करना, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट कर दो। और अगर कोई सीट नहीं मिलती आपको राउंड टू में तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, और एक और, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट, अब डी पॉइंट। ठीक है, ये केस हो गया जिनको अगर कोई सीट अच्छी नहीं लगती है और अपग्रेड नहीं होती उनकी, तो उनको भी पैसा मिल जाएगा। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन SR1 एंड सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंक्लूडिंग दोज, ये सेम आपको सीट रेगुलर में मिली थी वही आपको स्पेशल में मिल गई, पर इधर क्या है, आपको सरेंडर नहीं करना। इफ द कैंडिडेट विड्रॉज इन SR1, देखो देखो ये पॉइंट पूरा क्लियर बता रहा है मैं। ठीक है, आप SR1 में विड्रॉ कर सकते हैं इवन
इफ यू हैव गॉट सीट अलॉटेड फ्रॉम रेगुलर राउंड, ठीक है, और कोई चेंज नहीं होता एंड नो चेंज इन अलॉटमेंट, अगर आपकी सेम सीट आ जाती है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, नो चेंज, द कैंडिडेट विदड्रॉज, आप विदड्रॉ पे क्लिक कर सकते हो, आपके साइड में पैनल में आ जाएगा, जब आप लॉग इन करोगे ना सीसीएमटी में, तो वहां पर आ जाएगा विदड्रॉ करने का ऑप्शन। एंड इफ द कैंडिडेट डजंट पार्टिसिपेट, आपको नेशनल स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आपका 2,000 रुपए कट के जो भी आपकी अमाउंट है कैटेगरी वाइज वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये SR1 की हमने बात कर ली कि कैसे फीस रिफंड होगी। अब मैंने दोनों केस बता दिए। अगर आप ये वाला करते सरेंडर एंड पार्टिसिपेट, कि आपको चलो करना है, पार्टिसिपेट तो करना है आपको, पर आपको अच्छी सीट चाहिए, मतलब अपग्रेडेशन चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या किया, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट किया, और आपको SR2 में सीट नहीं मिली, तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी 2000 कट के। और एक है जो आपको सबको पता है कि आपकी रेगुलर सीट रिटेंड हुई है, आपको क्या हुआ, रेगुलर से ही सेम सीट मिल गई जो आपको नहीं चाहिए थी, आपने जो पहले देख के वही सीट मिल गई, तो आप क्या कर सकते हो, रिफंड ले सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।